और अब आपके सरोकार की एक बड़ी खबर से आपको खबरदार कर दें। दीपावली के त्योहार पर सब्जी की तरह आसानी से और बेहद सस्ती कार्बाइड गन बिकती रही, जिसके इस्तेमाल से लोगों की जान पर भारी जोखिम हुआ। सोशल मीडिया पर सस्ते और घरेलू तरीके से बनाई जाती ये गन खूब चर्चा में आई। देसी पटाखा गन के ऐसे ही वीडियो देखकर मध्य प्रदेश समेत देश के कई शहरों में छोटे और बड़े लोगों ने ये गन खरीदी, लेकिन उनका ये फैसला दीपावली की खुशियों के बीच कई परिवारों की रातों को काली कर गया। सिर्फ 150-200 रुपए की लागत वाली इस कैल्शियम कार्बाइड गन ने ऐसे 125 बच्चों और नौजवानों की आंखों की रोशनी को मध्य प्रदेश में खतरे में डाल दिया। ये देसी गन गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और आसानी से मिल जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है। पाइप में भरा कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है। एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट होता है और पाइप टूटने पर निकलने वाले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जैसे छर्रे सीधे शरीर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाते हैं, खासकर आंखों में। अक्सर बच्चे जिज्ञासा में झांकते हैं और उसी क्षण धमाका हो जाता है, जिससे चेहरे, आंखों और कॉर्निया को गंभीर क्षति पहुंचती है। कार्बाइड बम है जो कि कुछ पाइप से बनता है, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं लोग, चूने जैसा कार्बाइड, और उसमें पानी का मिक्सचर डाल के फिर हिलाते हैं तो बहुत जोर का धमाका होता है और पटाखे की तरह चलता है। तो ये कार्बाइड बम से जो आंखों में क्षति पहुंची है इस बार बहुत भयावह है, क्योंकि इस क्षति में ना केवल एक पटाखा चल रहा है जिसके छोटे छोटे कण निकल के आंख में घुसते हैं, बल्कि वो आग का गोला भी निकल रहा है जिससे कि आंख जल रही है, त्वचा जल रही है, और साथ में धमाके की वजह से आंख में धक्का लग रहा है तो आंख के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज हो रहा है। तो बड़ी चौतरफा किस्म की आंख में क्षति हो रही है और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आंख में रोशनी जा रही है। भोपाल के अस्पताल में आने वाले सैकड़ों रोगियों में 20 से 30% मामलों में गंभीर रूप से जख्मी पाए गए। 20 से 30% लोगों को काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ है, जिसमें उनका पूरा ऑक्यूलर सरफेस जिसे हम कहते हैं उसमें बर्न हो गया है और उसके लिए उन्हें ऑपरेशन किया गया है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाई गई है। अब ये भविष्य में देखेंगे कि कितना उससे उनको फ़ायदा हुआ है। इस पूरे मामले में चिंता की बात यह है कि इतनी खतरनाक गन खुलेआम बिकती रही। हमेशा की तरह प्रशासन की नींद सैकड़ों लोगों को गंभीर चोट लगने के बाद टूटी। सवाल है कि इस लापरवाही के लिए क्या दोषी अफसरों पर भी कभी कोई कार्रवाई होगी?